हाँ जी, आज का टॉपिक है टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सुने साहब, मान लो एक मिस्टर ए है, इसने कोई सर्विसेज दी है मिस्टर बी को। इसको हमने बोला सर्विस प्रोवाइडर और इसको हमने बोला सर्विस रिसीवर। इसने एक बिल बनाया होगा 1 लाख रुपए का, ठीक है जी। बिल बनाकर इसको दिया। अब मिस्टर बी क्या करेगा, इसको उस बिल की पेमेंट करेगा, 1 लाख रुपए की पेमेंट करेगा। गवर्नमेंट को डाउट है कि जो मिस्टर ए है, ये जो मिस्टर ए है, ये गवर्नमेंट जो इसको इनकम हो रही है, इस मिस्टर ए को जो इनकम हो रही है, ये उस इनकम का टैक्स नहीं पे करेगा। ये गवर्नमेंट को डाउट है। भाई इंडिविजुअल है, करोड़ों की भीड़ में होंगे, पता नहीं कहाँ का गवर्नमेंट ढूंढे इनको। तो गवर्नमेंट एक व्यवस्था बनाई कि यार ये मिस्टर ए को पता नहीं हमें टैक्स दे या ना दे। तो गवर्नमेंट को डाउट है कि मिस्टर ए, ठीक है, इस इनकम पे टैक्स डिपॉजिट करेगा या नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बनाया। इस मिस्टर बी को बोला कि मिस्टर बी एक काम कर भाई, तू मिस्टर ए का टैक्स तू जमा कर दे। तो कैसे? एक काम कर, जो तुझको 1 लाख रुपए देने हैं इसको, उसमें से टैक्स माइनस कर ले। किसका माइनस कर ले? इनका, इसका मिस्टर ए का टैक्स माइनस कर ले। मान लेते हैं इसने 10% के हिसाब से 10,000 रुपए माइनस कर लिए और 90,000 रुपए का बैलेंस पेमेंट इस मिस्टर ए को कर दिया। इसको बैलेंस पेड कर दिया जी, बैलेंस पेड। जो ये टैक्स काटा है, अब ये पैसा मिस्टर बी का तो है नहीं, जो पैसा काटा है ये किसका है? गवर्नमेंट का। तो मिस्टर बी क्या करेगा? गवर्नमेंट को जमा कर देगा। मिस्टर बी जो गवर्नमेंट को जमा करेगा, बोलेगा कि सर ये मिस्टर ए का पैसा है जिसको मैं आपको टीडीएस के रूप में जमा कर रहा हूँ, और ये मिस्टर ए का पैन नंबर ये रहा। उसके पैन नंबर के बेस पे टैक्स को जमा कर देगा, ठीक। अगर मिस्टर बी का कुछ घाटा नहीं हुआ, इसको पहले भी 1 लाख रुपए देते, इसने अभी भी 1 लाख दिए, 90,000 रुपए तो इसको दे दिए एक को, और 10,000 रुपए गवर्नमेंट को दे दिए। बस एक लाइबिलिटी इसके सर पर आ गई, एक टैक्स काटना है, गवर्नमेंट को जमा करना, एक एक्स्ट्रा एक लाइबिलिटी आ गई इसके ऊपर। इसको हमने पेयर बोला, सर्विस रिसीवर या पेयर। इसके ऊपर क्या आ गई? एक लाइबिलिटी आ गई कि तुझको, तू जिसको पेमेंट कर रहा है मिस्टर ए को, उसका टैक्स काट कर गवर्नमेंट को जमा करेगा। इस टैक्स को बोला गया है हमने टीडीएस। ये क्या होता है? ये एक तरह से इनकम टैक्स होता है, जो आप, जब आप इनकम कमा रहे होंगे तभी सामने वाला आपका टैक्स काट लेगा। तो एक गवर्नमेंट ने सिस्टम बनाया। इसके अलग अलग बहुत सारे केसेस है जो केस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलग अलग बहुत सारे केसेस है जो केस हमको पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे केसेस को पढ़ना, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर केस स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं केस को पढ़ना, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, किस किस ऑथर के? अच्छा, चार्ट में सारा। हम भी सारे नहीं करेंगे, कुछ कुछ छोड़ेंगे हम भी, लेकिन जो काम के वो सारे करेंगे लगभग। चले साहब आगे। चलो जी, सुनो।
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। सुने, सेक्शन है 194A, सेक्शन है साहब 194A, नेचर ऑफ पेमेंट। इन्होंने बोला किसके ऊपर लगेगा इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी वाला इंटरेस्ट है उसको छोड़कर। सिक्योरिटी में क्या क्या आएंगे, अंडरलाइन करके लिखो, अब जिसके पास बुक है वो अंडरलाइन करके लिख लो। बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, जिसके पास बुक है भैया वो सिक्योरिटी को लिख सकते हैं। बॉन्ड, डिबेंचर, इनका इंटरेस्ट छोड़कर बाकी जो बचेगा उसके ऊपर 194A इंटरेस्ट सेक्शन अप्लाई होगा। बॉन्ड्स, सिक्योरिटी का मतलब यहां पे बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है, उस वाले इंटरेस्ट को छोड़कर अगर कोई और इंटरेस्ट है, मान लो आपने किसी पर्सन को लोन दिया, वो लोन वाला पर्सन आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है, ठीक है जी, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। आपने बैंक में एफडी कराई, उस बैंक के एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। पेयर, अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पेयर, पेयर का मतलब है जो पैसा पे करेगा आपको, जो इंटरेस्ट पे करेगा टीडीएस वो काटेगा, ठीक है जी। एनी पर्सन कह रहा कोई भी व्यक्ति टीडीएस काट सकता है, एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, ये दोनों टीडीएस नहीं काट सकते। हिंदू अनडिवाइड फैमिली, एचयूएफ को आप लिख सकते हो जी, एचयूएफ को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। दादा का बिजनेस था, पापा ने भी वही ज्वाइन कर लिया, मैंने भी वही ज्वाइन कर लिया, संयुक्त परिवार मिलके कोई अगर बिजनेस कर रहा है उसको बोला जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर कोई इंडिविजुअल सिंगल पर्सन या फिर एचयूएफ अगर कोई टीडीएस इंटरेस्ट दे रहा है तो गवर्नमेंट ने मना करा कि आप लोग टीडीएस मत काटो, ठीक है जी। रीजन ये है कि अगर आप लोग कोई इंटरेस्ट दोगे तो गवर्नमेंट को लगेगा कि पता लगे तूने टीडीएस काटा और तू ही जेब में रख ले, तो गवर्नमेंट ने मना करा कि इंडिविजुअल और एचयूएफ आप टीडीएस मत काटो। अगर आप दोनों पैसा इंटरेस्ट दे रहे हो किसी व्यक्ति को तो आप दोनों टीडीएस मत काटो। तो कौन कौन काट सकता है, कंपनी, अगर तुम पे कर रही हो तो तुम्हें टीडीएस काटना है। पार्टनरशिप फर्म, अगर तुम टीडीएस पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रही हो, टीडीएस काट सकते हो। पार्टनरशिप फर्म आपको टीडीएस काटना है। फिर इन्होंने एक लाइन लिखी कि इंडिविजुअल एचयूएफ रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ आपको अगर टीडीएस काटना है तो कब काट सकते हो, इफ द लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़, अगर आपकी लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप टीडीएस काट सकते हो। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों बोला कि अगर किसी इंडिविजुअल की, एचयूएफ की अगर टर्नओवर ज्यादा है 1 करोड़ से तो इसका मतलब उसको अपनी बुक्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा। ऑडिट कौन करेगा साहब, सीए करेगा। तो जब अगर आपकी बुक्स को कोई सीए चेक कर रहा है कि आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपकी बुक्स कौन चेक करेगा, सीए। तो एक एक बात पे ध्यान रखेगा कि आपने टैक्स जमा करा या नहीं करा, आपने प्रॉपर लॉ को फॉलो करा या नहीं करा। इसका मतलब आप टैक्स काट कर अब जेब में नहीं रख पाओगे। तो इसलिए बोला कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना है। अगर क्योंकि आपका ऑडिट हो रहा होगा तो टीडीएस काटना है। तो कौन नहीं काट सकता, इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ऑडिट नहीं हो रहा, मतलब नॉन ऑडिट, जिसका ऑडिट नहीं हो रहा वो टीडीएस नहीं काट सकता। बाकी ये नीचे वाले, कंपनी तुम भी काट सकती हो, पार्टनरशिप हम तुम भी काट सकती हो, और इंडिविजुअल एचयूएफ जिसका ऑडिट हो रहा है आप भी टीडीएस काट सकते हो, ठीक है। तो साहब यहां पे नीचे थोड़ी जगह है, यहां पे लिख लेना कौन कौन एलिजिबल है, यहां पे लिख लेना साहब। एलिजिबल में कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल कॉमा एचयूएफ, ऑडिट वाले,
जिनका ऑडिट होगा वो, बस ये लोग टीडीएस काट सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ नॉन ऑडिट वो टीडीएस नहीं काट सकते। ऑडिट ऑडिट किसका होगा? जिसकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, जिसकी सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, उसका ऑडिट होगा। ऑडिट कौन करेगा? सीए करेगा सर। ठीक। फिर उन्होंने बोला कि पेई कौन होगा? सर्विस देने वाला व्यक्ति कौन होगा? कोई भी हो सकता है जी, इंडिया का नागरिक, रेजिडेंट पर्सन। रेट इज 10%। टीडीएस का रेट कितना लगेगा? 10%। आपको सेक्शन याद रखना है, रेट याद रखना है और लिमिट याद रखनी है। फिर इन्होंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स में बोला, एडिशनल पॉइंट्स में नो टीडीएस इन दी फॉलोइंग केसेस। नीचे वाले केसेस में टीडीएस नहीं लगेगा। पहला, इंटरेस्ट बाय पोस्ट ऑफिस। अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है किसी बैंक से या पोस्ट ऑफिस से इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को बेसिकली बोला जाता है साहब एफडी। एफडी जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग जमा करा है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, उनका बोला जाता है जी एफडी। अगर आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है 40,000 का, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा। और यही लिमिट अगर कोई सीनियर सिटीजन अगर एफडी करवा रहा है और उसको इंटरेस्ट 50,000 का मिल रहा है तो भी टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है जी। फिर इन्होंने बोला कि इंटरेस्ट बाय एनी अदर पर्सन। अगर आपको इंटरेस्ट कोई और व्यक्ति दे रहा है, बैंक के अलावा, पोस्ट ऑफिस के अलावा कोई और पर्सन आपको इंटरेस्ट दे रहा है, तो लिमिट 5,000 की लिमिट है। फिर उन्होंने बोला इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको मिलता है, मान लो आपने किसी पीएनबी के अकाउंट अकाउंट खोला, अपने सेविंग अकाउंट खोला, उसमें पैसे जमा करें, कितने भी जमा करें, उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। पूरे साल में मिलता है इंटरेस्ट, क्वार्टरली मिलता रहता है, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। सर कितना मिल जाए, कितना भी मिल जाए, सेविंग बैंक के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। सेविंग बैंक के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा, चाहे कितना ही इंटरेस्ट मिले। ठीक है ना। क्वेश्चन करते हैं, बाकी पॉइंट अभी करते हैं। आओ जी, क्वेश्चन लिखते हो और आपको आंसर बताना है। लिख लेना भैया, फोटो नहीं मिलेगी आपकी बार, लिख लो उसको। ये ब्रैकेट में मैं उसकी एज लिख रहा हूं। मिस्टर ए रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम,
हाँ जी, ये जो ब्रैकेट में लिखिए सब एज है। आपको ये बताना है टीडीएस यस या नो, और अगर यस है तो अमाउंट। पहले बस सारे खोलो फिर डिस्कस करते हैं, बस सब खोलो फिर डिस्कस करते हैं। लिख ले भैया, लिख ले, लिख ले, लिख ले। आपको ये बताना है टीडीएस लगेगा यस या नो, और बगल वाले कॉलम में अगर लगेगा तो अमाउंट। पहले सारे कॉलम भी डिस्कस करते हैं, बस सारे लिख लो जी। पूरे पे। क्वेश्चन में ये एज का फंडा क्या है पढ़ लो जरा एक बार। यहाँ पे लिखा था 40,000 फॉर नॉर्मल पर्सन और 50,000 फॉर सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन वो होता है जिसकी एज 60 से ज्यादा है, इसलिए एज दी गई है। ओके सारे। अजय सारे हो गए। अजय जी पहला बताओ कि यस या नो। अजय, 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 अजय बताइए अजय कि पहले में लगेगा या नहीं लगेगा, और क्यों लगेगा, रीजन। हाँ, व्यक्ति को इंटरेस्ट मिल रहा है फ्रॉम एक एफडी में मिल रहा है, और एफडी वाली जो लिमिट थी वो 40,000 रुपए की थी। बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो दो लिमिट थी, बैंक से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो दो लिमिट है, एक 40,000 और एक 50,000। 50,000 उसके लिए जो सीनियर सिटीजन है, बाकी सबके लिए नॉर्मल 40,000। तो यस, इसका टीडीएस लगेगा। अमाउंट बता भैया। 7,000, क्योंकि 10% लगा तो 70,000 में से 7,000 का टीडीएस कट के आपको 63,000 आपको मिल जाएगा, रिसीव हो जाएगा आपके बैंक में। हाँ जी दीपिका जी अगला बताए। 70,000 का 10%, 7,000, रेट था 10%। दीपिका जी नेक्स्ट बताइए, यस या नो। हाँ जी, सबका आंसर नो, क्योंकि उस सीनियर सिटीजन है, एज यदि 66 ईयर्स है तो उसके लिए लिमिट थी 50,000, तो आंसर इज नो। विक्की बाबू नेक्स्ट बताओ। 47 है, लिमिट क्या लगी, 40,000, लिमिट लगी 40,000 रुपए की, उसको 40,000 से कम का मिल रहा है, 37,000 मिल रहे हैं, तो आंसर इज नो। पीछे। हाँ जी, 50,000 से ऊपर है, लगे। अमाउंट बता, 5,200। आगे सुभाष, ई वाला। हाँ जी, रीजन बता, क्यों क्यों नहीं, एज ज्यादा है, अमाउंट ज्यादा है, या क्या चक्कर है, लगा नहीं तो क्यों नहीं लगा, रीजन। पीछे क्या नाम है, गुलशबा आंसर बता ई का, कि यस या नो, और नो, नो यस है तो क्यों, और नो है तो क्यों। हाँ या ना, रीजन।
रीजन देना है। हाँ जी, क्या नाम है इसका? कशिश। हम बताएं। हैं? लगेगा। अच्छा लगेगा तो क्यों नहीं? लास्ट नहीं, रीजन। हाँ जी, रीजन सेविंग अकाउंट है साहब। हमने डिस्कस करा था सेविंग अकाउंट, चाहे आपको कोई सीनियर हो चाहे जूनियर हो, अमाउंट कितना भी हो, सेविंग अकाउंट पे टीडीएस लगेगा ही नहीं। तो आंसर इज नो। नीचे वाला भी सेम है, सेविंग अकाउंट पे मिल रहा है तो वो भी नो। ठीक है जी, क्वेश्चन लिखो जी। अरे फोटो भेज दूंगा भाई, फोटो भेज दूंगा। क्वेश्चन लिखो। इंटरेस्ट received from PNB Bank of rupees 72,000 after deducted TDS on FT। आपको एक अमाउंट मिला है जी 72,000 पे, टीडीएस कटने के बाद आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट टीडीएस अमाउंट। मान लो एक पर्सन है जी मिस्टर एक्स, पीएनबी बैंक ने, अच्छा तो भाई यार चल बंद करो। पीएनबी बैंक ने इसने इंटरेस्ट देना था, इसका नाम कुछ और ले लेते हैं साहब, इसका नाम मिस्टर ए ले लेते हैं। एक्स अमाउंट देना था, एक इंटरेस्ट देना था एक्स अमाउंट का, उसमें से टीडीएस काटा और बाकी जो बचे 72,000 रुपए वो इसको दे दी। आपको ये बताना है ये कितना होगा, ये निकालना है साहब। दोबारा समझो जी, एक इंटरेस्ट अमाउंट था एक्स, उसमें से टीडीएस काटा, टीडीएस काटने के बाद जो बच गया 72,000 वो इस मिस्टर ए को दे दिया। मिस्टर ए को रिसीव हुआ है 72,000 आफ्टर टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस कटने के बाद रिसीव हुआ है। तो आपको इंटरेस्ट बताना है और टीडीएस अमाउंट बताना है कि कितना होगा। हाँ जी, किसको समझ नहीं आया या शेयर कहां से आया? हाँ जी, किसको समझ नहीं आया? आ गया? हाँ तो भैया बोलो ना। सुमित आ गए थे तो समझाते थे। शेयर कैसा है, कैसे निकालेगा? एक मिनट, 72,000 का 10%, तो 7200 आएगा। 80,000 कहाँ लिखा? मैं तो दिया ही नहीं। ये बोल रहा है 80,000, मैं थोड़ी बोल रहा हूँ। आंसर 80,000 है, वो करेक्ट है कि इंटरेस्ट 80,000 है, टीडीएस 8,000 है। कैसे आया तुमने कहा? आ गया। नहीं आया देख लो भैया, ये समझ लो, आगे भी आएगा समझ लो। मान लो एक अमाउंट आपको कोई मिलना था, एक इंटरेस्ट अमाउंट आपको कोई मिलना था, ठीक है जी, उसको एक्स माना हमने। या तो आप एक्स से सॉल्व कर लो, अगर एक्स से सॉल्व करना आता तो, नहीं आता तो एक शॉर्टकट यूज कर सकते हो। इसको मानो आप 100%, उसमें एक टीडीएस माइनस हो गया जिसकी परसेंटेज थी 10, तो परसेंटेज बच गई हमारी 90%, 72,000। अगर आप किसी भी अमाउंट को उसकी परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो हमेशा 100% का आंसर आएगा। अगर आप 72,000 को डिवाइड करोगे 90% से तो आंसर ये वाला आ जाएगा आपका एक्स वाला। ये आपका आंसर आएगा जी 80,000 रुपए। 80,000 रुपए हमारा एक्स आ गया।
और उसके ऊपर लगाना है 10%, 8,000, उसमें से घटे हमारे बच गए 72,000। जो परसेंटेज अगर लेस हो रही है तो आपको ये लेस हो जाएगा आपको। मान लो कोई ये पर्सन आपको बोलता है कि भाई मेरी कॉस्ट है एक्स है, मैंने उस कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट जोड़ा, 20% का प्रॉफिट जोड़ा इस एक्स के ऊपर। ठीक, प्रॉफिट जोड़ने के बाद मान लो मेरा आंसर आया जी, फॉर एग्जांपल कि उसने बोला कि मेरा आंसर आया 2,40,000 रुपए की मेरी सेल प्राइस आया है। वो आपसे पूछ रहा है मेरी कॉस्ट कितनी होगी, तो कॉस्ट को क्या मानो 100%, उसमें ऐड हो रहा है तो आपको भी ऐड परसेंटेज ऐड कर दो, 20% ऐड करो, तो ये आपका बैठ गया 120%। ये जो अमाउंट है ये 120% के इक्वल है, तो 2,40,000 डिवाइड बाय 120%। अगर आप किसी भी परसेंटेज को अगर उसकी परसेंटेज से डिवाइड करोगे तो हमेशा 100% का आंसर निकलेगा। कितना आंसर आएगा? 2 लाख। 2 लाख का 20%, 40,000 रुपए, दोनों को प्लस करा तो 2,40,000। क्लियर सर? तो हमने ये पार्ट करा, इसको हमने 100% माना और ये हमारा आंसर आ गया, टीडीएस अमाउंट आ गया जी हमारा 8,000। हाँ जी, दिक्कत? चले आगे, लिख लो भैया, जिसको नहीं पता ये बात लिख लो। मेरे साथ एक प्रॉब्लम भाई, मैं बोल तो दूंगा भेजूंगा लेकिन भेज नहीं पाता, ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है। क्लास ओवर हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा तो भूल जाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ लिख लो, ज्यादा बेटर है। केशव बाबू इसका आंसर बताना रहेगा। एक कॉस्ट है, उसमें हमने 20% प्रॉफिट जोड़ा, ये अमाउंट बना। एक मिनट रुको, दोबारा लिखते हैं इसको, एक्स कॉस्ट एक्स प्लस 20% प्रॉफिट, फिर जो वैल्यू आई, यहाँ जो वैल्यू आई उस वैल्यू में हमने एक डिस्काउंट दिया 10% का, फिर जो वैल्यू बची उसके ऊपर हमने जीएसटी जोड़ा 18%, वैल्यू बची जी हमारी 2,36,000। आपको एक्स बताना है। बताए साहब, जिसको परसेंटेज वाले समझ में आगे कहानी वही निकाले, फिर जिसको ये लिख लिया हो ये क्वेश्चन करें। कॉस्ट है एक्स, उसमें आपने प्रॉफिट जोड़ा 20% का, ये वाली वैल्यू आ जाएगी जोड़ने के बाद, उस वैल्यू में आपको 10% का डिस्काउंट देना है, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली, ये वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू में आपको जीएसटी जोड़ना है 18%, तो वैल्यू बचेगी आपकी 2,36,000 रुपए। आपको आंसर निकालना है कॉस्ट, हमारी कॉस्ट क्या थी ये निकालना है।
कॉस्ट ऊपर, सबसे ऊपर कॉस्ट। देखता हूँ भाई, लो जी, हो गया ना 2 आंसर। आज एक आंसर आया 1,84,375। तो बता भाई कितना रखना है? 2,66। आगे दो 66,485। हाँ जी, किसी और को कोई आंसर इसके अलावा? कॉस्ट तो अपना निकालना भाई। किसका अपना है? उसका तेरा? कशिश क्या हुआ? कोई आंसर बता। तो अपना अगर वो कर लेगी तो अपना निकाल ले, मिल गया। चल तो भी निकाल भैया। जो फोन नहीं लाते कैलकुलेटर लेकर आना पूरे टीडीएस में। 150 रुपए का फाइन है भैया जो कैलकुलेटर नहीं लाएगा। या तो फोन लाओ तो कैलकुलेटर लाओ। या तो फोन लेकर आना है तो कैलकुलेटर लेकर आना पूरे टीडीएस में। क्या आंसर आया? एक 85। कौन सा वाला है? 185, 185। अरे यही है। अरे बोलो भाई, 7वीं क्लास का क्वेश्चन है। सुभाष क्या आंसर है? 300। कोई दिक्कत। सिद्धार्थ आंसर बता भाई फटाफट से, जल्दी कर। क्या आंसर है तुम्हारा? गुलशुबा, निशा, जोई, निशा करो, खुशी, आरती। कर भाई कर, इसमें है ही क्या। सुनो साहब, जिसको नहीं आ रहा समझ में करना क्या देख लो जी। नहीं आता कोई बात नहीं, सीख लो। सीखने के लिए तो सीखो जी, जिसको नहीं आता। स्टेप बाय स्टेप चलते रहो। हमें सबसे पहले इस यहां से यहां पर आना है, तो इसको लेट कर लो जी 100%। उसके अंदर 18% जुड़ा हुआ है, तो ये वाली जो वैल्यू आपकी हो गई 118% हो गई। तो 2,36,000 को डिवाइड करोगे 118% से, करो कितना आंसर आया? 2 लाख। आंसर आ गया जी 2 लाख। हम लोग यहां पहुंच गए, एक स्टेप ऊपर आ गए। अब की बार इसको मान लो, इस वाले को मान लो 100%। अब की बार इसको मान लो 100%। उसमें माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो आपको इसमें भी घटा देना है 10%। तो वैल्यू कितनी परसेंट बच गई? 90%। अब क्या वैल्यू बच गई? 90%। ये जो वैल्यू है 2 लाख, ये किसके बराबर है? 90% के बराबर है। तो 2 लाख को डिवाइड कर दो 90% से, आप सीधा यहां पहुंच जाओगे। डिवाइड करो साहब, कितना आया? आपने 2 लाख को डिवाइड करा जी 90% से, 2,22,222। ये आंसर आया जी। ठीक, दो 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 दो, एक और आएगा 2.22, है ना। अब की बार इसको लेट कर लो, इस x को लेट कर लो 100%,
उसमें प्लस हो रहा है तो आप भी प्लस करोगे, इसमें प्लस कर दो 20%, तो ये वैल्यू बन गई आपकी 120%। ये वैल्यू बन गई आपकी 120%। तो 2,22,222 को डिवाइड कर दो 120% से, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय 120%। आंसर आ गया जी 185, 185.183। वेरीफाई करना, अपने आंसर को आप वेरीफाई कर सकते हो, 185, 185.185। ठीक है, इस आंसर को वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कर लो। देखो वेरीफाई कैसे करोगे, 185, 185, सॉरी 185, 185.185, इसमें आपने प्लस करा, ठीक है, प्लस 20%, प्लस 20%, ये आंसर आया। फिर आपने इसमें माइनस करा, -10%, क्या आ गया, लगभग 2 लाख के आसपास ही है, ठीक है, इसे राउंड करो 2 लाख आएगा। फिर आपने इस पर प्लस करा 18%, ये आंसर आ गया 2,36,000। वो 0.1001 की डिफरेंस है, राउंडिंग में करोगे 2,36,000, ये आपका आंसर आ गया। अब तो आ गया होगा। ये और बताओ यार फटाफट से फिर, कॉस्ट बाउंसर गई है तुझको, ये भी बाउंसर जा रही है, कमाल हो गया भाई। प्लस करना है मार्जिन 10% और डिस्काउंट देना है कुछ भी मान लो, एक्स निकालना है सब आपको। ये जो मार्जिन दिया है 10% पे, इस वाली वैल्यू पे निकला है, और जो डिस्काउंट है ये भी इसी वैल्यू पे निकला है, और एक्स बताना है आपको बढ़ सके। ये पूरे हमारे टीडीएस में काम आएगा, इसलिए हम इसको बार बार कर रहे हैं, टीडीएस में काम आएगा जी हमारे। एक सेकंड, कितना है 1,52। हाँ जी, किसका नहीं आया, कोई बात नहीं,
आपको पहले इस वाली पे इस सीडी पे आना है, तो आप इसको मानोगे जी 100%। उसके अंदर 10% का मार्जिन जुड़ रहा था और इसी वैल्यू में 5 घट भी रहा था, तो ये बैठ गया आपका 105%। ठीक है जी। तो आपने 2 लाख को डिवाइड किया होगा 105% से, कितनी वैल्यू आई? आपने 2 लाख को डिवाइड किया होगा 105% से, तो 1,90,000 0476 ये वैल्यू आ गई। फिर आपने इसको लेट किया 100%, उसमें 25% ऐड हो रहा है, तो ये वैल्यू होगी हमारी 125%। तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 125% से, तो आंसर आ गया जी आपका 1,52,380। ये आंसर आ गया सर। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।